मेरा नाम सोनिया है और मैं दिल्ली से हूँ। आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे भाई के साथ हुई थी, जिसका नाम विजय है। हमारे घर के हालात कुछ ज़्यादा सही नहीं हैं। दिल्ली में ज़्यादा आसानी से मेरे भाई को नौकरी नहीं मिल पाई और मेरे पापा भी एक बस ड्राइवर का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेरा भाई भी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि घर में पैसों की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और इसी वजह से मेरे भाई को भी ऑटो चलाने का ही काम करना पड़ा। हमारा ऑटो भी किराए का है और मेरी पढ़ाई के लिए मेरे घर वाले बहुत मेहनत करते हैं, स्पेशली मेरा भाई। मैं ठीक तरीके से पढ़ सकूं, लिख सकूं और आगे जाकर कुछ बन सकूं। इस वजह से मेरे पापा और मेरा भाई बहुत मेहनत करते हैं और इसीलिए मेरा भाई दिन में तो ऑटो चलाता ही है, पर रात को भी विजय ऑटो चलाने से पीछे नहीं हटता। रात में बहुत कम ही ऑटो वाले हैं जो ऑटो चलाते हैं। इस वजह से विजय को किराया भी बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है और टिप भी बहुत अच्छी मिलती है। रात के वक्त ज़्यादा ऑटो नहीं होने की वजह से उसे बहुत जल्दी ही ग्राहक भी मिल जाते हैं। ये एक और अलग बात भी है कि उसे रात में ऑटो चलाना अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि रात में उसे ट्रैफिक नहीं मिलता और एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ये घटना जो विजय के साथ हुई थी, ये करीब 1 महीने पहले की ही है। उस वक्त भी हमेशा की ही तरह रात के करीब 12:30 या 12 बज रहे थे और विजय पुरानी दिल्ली के पास में ही ऑटो चला रहा था कि तभी एक तरफ से एक लड़की ने उसकी तरफ देखकर आवाज़ लगाई और उसने विजय को अपने पास बुलाया। विजय भी यही सोचकर उसके पास चला गया कि फाइनली उसे एक ग्राहक मिल गया है। वो लड़की तुरंत ही ऑटो पर बैठ गई और विजय अपनी गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर आगे चलने के बाद विजय उस लड़की से पूछने लगा कि मैडम, आपको कहाँ जाना है, मैं आपको कहाँ छोड़ दूँ। पर वो लड़की कुछ नहीं कह रही थी। विजय के दोबारा पूछने पर उसने एक एरिया का नाम लिया, पर वो जगह पुरानी दिल्ली से बहुत ही ज़्यादा दूर थी। तब विजय ने कहा कि मैडम, वहाँ जाने पर तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और इस बात का किराया भी बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा। तब उस औरत ने कहा, तुम उस चीज़ की फ़िक्र मत करो, तुम मुझे इस जगह पर पहुँचा दो, तुम्हें तुम्हारा पैसा और तुम्हारी टिप दोनों ही बराबर मिल जाएगी। ये सुनते ही विजय बहुत खुश हो गया, क्योंकि उस लड़की को बहुत दूर जाना था और इस वजह से उसे पैसे भी अच्छे खासे मिलने वाले थे। रात के वक्त अक्सर ही जो लोग ट्रैवल किया करते हैं वो एक तरह से डरे हुए ही होते हैं, स्पेशली दिल्ली में। और लड़कियां तो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती हैं, क्योंकि दिल्ली उतना ज़्यादा सेफ नहीं है। इसी वजह से विजय रात के वक्त अपने ग्राहकों से बात करना पसंद करता है, ताकि बात करने से वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सके, ताकि वो इस चीज़ की फ़िक्र ना करे कि वो सेफ है या नहीं। रात के वक्त उसे अपने ग्राहकों से बात करना बहुत पसंद है। बस यही सोचकर वो उस लड़की से भी बात करने लगा और उससे कहने लगा कि अरे मैडम, आप इतनी रात को इस जगह पर आखिर क्यों जा रही हैं, और आप अकेले भी हैं, आपके साथ कोई है भी नहीं। जैसे ही विजय ने उस लड़की से ये कहा, उस लड़की ने विजय को कोई भी आंसर नहीं किया। इसके बाद विजय ने उस लड़की से 1-2 सवाल और किए और जब उस लड़की ने उसका भी जवाब विजय को नहीं दिया, तब विजय समझ गया कि वो लड़की विजय से बात करना नहीं चाहती है और वो बस चाहती है कि विजय उसे जल्दी से ही उसकी जगह पर छोड़ दे। विजय
अब उस लड़की को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। इसी वजह से उसने आगे उस लड़की से बिल्कुल भी बात नहीं की और जहाँ पर उस लड़की को जाना था विजय उसे वही जगह पर लेकर जाने लगा। जैसे ही विजय उस एरिया पर गया वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे, मतलब वहाँ पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा था। वो जगह थोड़ी पुरानी और खंडर जैसी ही लग रही थी। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की इस जगह पर करने क्या आई है, क्या ये लड़की ऐसी जगह पर रहती है। तभी उस लड़की ने विजय को एक क्लिनिक के सामने ऑटो रोकने को कह दिया और उस ऑटो से निकलकर वो लड़की बाहर जाने लगी। विजय को ऐसा लगा कि शायद अब वो उसे उसका किराया देगी, पर वो लड़की तुरंत ही चलते हुए बस क्लिनिक के अंदर जाने लगी। विजय ने उसे आवाज़ दी और भागते हुए उसके पीछे चला गया। विजय ने देखा कि वो उस क्लिनिक के अंदर गई है। वो क्लिनिक बाहर से खंडर सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत सालों से बंद है। और जैसे ही वो अंदर गया उसे वो लड़की नज़र नहीं आई। बहुत ढूंढने पर भी उसे वो लड़की नज़र नहीं आई। विजय को बहुत तेज़ गुस्सा आया और वो वापस अपने ऑटो में बैठकर शहर की तरफ आ गया। उसने अपने बाकी साथियों को इस बारे में अगले दिन बताया। तब उसके साथियों ने बताया कि उस इलाके पर अक्सर ही उन्हें एक ऐसी लड़की दिखाई देती ही रहती है। उन लोगों ने विजय को उस लड़की का हुलिया भी बताया जो कि हूबहू उसी लड़की के जैसा था जो लड़की विजय को रात में मिली थी। उन्होंने बताया कि वो अक्सर ही उस क्लिनिक पर जाती है। कहा जाता है कि वो लड़की अब जिंदा नहीं है, उसकी 2 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। विजय को अपने साथियों की इस बात पर यकीन नहीं आया। तब उसने पापा को इस बारे में बताया, क्योंकि पापा एक बस ड्राइवर हैं। वो अक्सर रात में भी कभी कभी बस चला लिया करते हैं। और तब पापा ने भी उससे कहा कि वो लोग सच कह रहे हैं, वो लड़की ज़िंदा नहीं है, वो लड़की 2 साल पहले ही मर चुकी है और उसकी मौत उस क्लिनिक की वजह से ही हुई है। वो क्लिनिक अक्सर ही लोगों को गलत दवाई प्रोवाइड करती थी और इसी वजह से उस लड़की की मौत हो गई। लोगों ने कंप्लेन कर उस क्लिनिक को बंद करवा दिया, पर अक्सर ही उस क्लिनिक के आसपास से भूत प्रेतों की आवाज़ सुनाई देती है, किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। और पहले की ही तरह वो लड़की भी उसी क्लिनिक पर जाते हुए अक्सर नज़र आती है।